हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो हमने स्टार्ट किया था जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी पेपर 4, बीपीएससी ए के लिए जो कि पेपर 4 है जनरल इंजीनियरिंग, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूथ पब्लिकेशन। उस सीक्वेंस में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सवाल उठाए थे और पिछले वीडियो में 15 सवाल तक हमने किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ये इसे खत्म करें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं मैनेजमेंट में, इतना कम टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए। 21 जून को एग्ज़ाम संभावित है, हालांकि डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर भी जो चूंकि इलेक्शन ईयर है तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा अगर होता भी है तो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, पहली बात कि अगर इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, क्वेश्चन का लेवल देखें, तो क्वेश्चन कोई ईएस या गेट लेवल का नहीं आता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल होता है, या फैक्चुअल होगा तो बेसिक फार्मूला, जस्ट पुटिंग एंड गेटिंग द आंसर वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि जस्ट आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द की। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। ज़्यादा लेंदी वीडियोस, वीडियो लेक्चर या लेंदी नोट्स के पीछे मत भागिए। हल्का सा आपको बस ओवरव्यू लेना है नोट्स का, अगर आपके पास पहले का नोट्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बहुत तेजी से खत्म करते हुए क्या करना है, आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, कहाँ से करना है, वो आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और ये वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसमें सारे ए का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो अगर आप इसे कर लेते हैं तो आराम से सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा कंप्लीट ऐसा नहीं है कि बैठ के ईएस का लेक्चर देख रहा है या गेट का लेक्चर देख रहा है, कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट नहीं रह जाता है। कि क्वेश्चन का अगर आप लेवल देखोगे तो काफ़ी बेसिक होता है, कंसेप्चुअल होगा और आसान होगा। ठीक है ना, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल ईएस लेवल का नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न में आपको तैयारी भी करनी है। जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो आप कोई भी हैंडबुक आप उठा सकते हैं, एक सिविल बूस्टर की हैंडबुक आती है, उसमें सारा फार्मूला, सारा बेसिक कंसेप्ट काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी क्रिस्प में दिया हुआ है। तो आप हैंडबुक से रिवाइज कीजिए चैप्टर को, या अगर कोई नोट्स है आपके पास वो रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पता चला बैठ के नोट्स ही दिन भर पढ़ रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर 2 चैप्टर नोट्स ही पढ़े, तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। बहुत तेज़ी से आपको नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, फिर टेस्ट लगाना है। ठीक है, टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो आप बहुत सारे हैं, एक टेक्स्ट बुक है वहाँ से लगा सकते हैं, फिर अन अकेडमी है वहाँ से लगा सकते हैं, या बाकी कहीं से मिल जाए आप वहाँ से लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना ही फ़ायदा होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन का ए लेवल 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आता है, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह आपके पास होगा, नहीं होगा तो ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, हैंडबुक है, हैंडबुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। मतलब कहना कि ये है कि ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप में जाइएगा टाइम वेस्ट होगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डीप में जाना। ठीक है, तो यही फॉलो करना है आपको 2-3 महीने, 1-2 महीने, जो भी 2 महीना टाइम है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपना सीरीज जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ टू फोर्सेस P and Q act on the same straight line but in opposite direction, their resultant is। तो एक पॉइंट है, मान लीजिए P यहाँ पे एक्ट हो रहा है और Q, तो बोला है कि P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, सेम लाइन पे है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे है, तो जो रिजल्टेंट होगा आपका, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो P माइनस क्यू, तो इसका आंसर हो गया डी, P माइनस क्यू इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या गिवन है, P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है R का, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 माइनस 1 होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, इसका अंडर रूट करेंगे, ये P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट P माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टू फोर्सेस ऑफ 3 kg एंड 4 kg एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू। एक 3 kg का फोर्स लग रहा है, एक 4 kg का फोर्स लग रहा है। 4 kg 3 kg, तो इसका निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो सिंपली इसका क्या करना है, आपको रिजल्टेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री ऐसी फॉर्मूला, अगर 90 डिग्री हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 PQ cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 होल स्क्वायर, 25 का अंडर रूट स्क्वायर, तो 5। इसका आंसर हो गया 5। तो ये आपका एक फॉर्मूला याद रखना है रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्स का। इसी पे जितना भी आपको जस्ट थीटा का वैल्यू चेंज करते रहना है, वो वैल्यू आ जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, वही आपका इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एट एन एंगल, एक एंगल पे काम कर रहा है, देयर रिजल्टेंट विल बी, तो वही फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, टू इक्वल एंगल है, मतलब पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा। तो क्या हो गया, 2p² कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट ले लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजकल टू क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और पहले 2p² है, तो इसका अंडर रूट क्या हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 4p² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इसका अंडर रूट 2p कॉस थीटा बाई 2, 2p कॉस थीटा बाई 2। इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी के पास क्या है, दोनों ही होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, विच मीन्स वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बीपीएससी ए का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या क्वेश्चन क्या है, u इजकल टू 0, u इजकल टू आपको बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्टॉप करना है, मतलब वेलोसिटी इजकल टू 0 करना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ वी स्क्वायर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर, यू क्या हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस 2as हो गया आपका 40। तो यहाँ से a आ गया आपका 0 इजकल टू 400 प्लस 80a, तो a आ गया आपका -400 अपॉन 80 मतलब 5। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब पूछा है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, v इजकल टू u प्लस 80। तो v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन जस्ट निकाला -5 है इंटू t। ठीक है, तो टाइम यहाँ से आ गया आपका 20/5, ये आ गया 4 सेकेंड, ये आंसर है। ठीक है, और कोई सा भी इसमें आंसर सही नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 सेकेंड है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही निकाला है, जस्ट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच ऑफर्स रिलक्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी के उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं
जो ऑफर करेगा, जो रेसिस्ट करेगा, जो मना करेगा, जब उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज किया जाए, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में बैठा हुआ है आराम से, अब इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो इस फोर्स को, मतलब इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है इसको चेंज होने से रोकेगा। वो नहीं चाहेगा कि अब रेस्ट आराम कर रहा है तो आराम करने से मूव करने लगे, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है, जो जैसे है वैसा ही रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच ऑफर्स रिलक्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन्फॉर्मेशन। तो मना करेगा, स्टेट को जो है वही रहना चाहेगा। मोमेंटम क्या होता है, इट इज द टोटल मोशन पॉजेस्ड बाय बॉडी। टोटल मोशन मतलब सिंपली समझिए, मोमेंटम इजकल टू, इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पी इजकल टू क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल इज द यूनिट ऑफ, ये भी बीपीएससी यही का क्वेश्चन है। जूल किसका यूनिट है, तो जूल वर्क का भी यूनिट है, जूल एनर्जी का भी यूनिट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए एंड डी। ए भी है और डी भी है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट जूल हो गया। पावर का यूनिट भी यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो इसका यूनिट होता है वाट। फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का होगा आपका न्यूटन, न्यूटन। प्रेशर का पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होगा आपका ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन न्यूटन फोर्स इज, वन न्यूटन फोर्स को अगर हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 10⁵ डाइन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन, वन न्यूटन मतलब क्या हो गया, 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो 1 न्यूटन इजकल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 न्यूटन का यूनिट। अगर हम उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें फोर्स का तो उसको बोलते हैं डाइन बोलते हैं। ठीक है, और 1 डाइन क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करें 1 kg को ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10⁵ डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स इजकल टू 10⁵ डाइन हो जाएगा। डाइन क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ टू फोर्सेस, दो फोर्स दिया हुआ है, ईच इक्वल टू पी इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पी है। एक्ट एट राइट एंगल, क्या करता है, राइट एंगल पे एक्ट करता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पी, दोनों ही राइट एंगल पे काम कर रहा है। देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन हुड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। तो मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली, तो इसका अगर हम निकाले रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा √2p। तो अगर हम √2p का ही दूसरा फोर्स लगा दे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, √2p हो जाएगा। जस्ट क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना था। F1p दिया हुआ है, F2p दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछा है ऑफ अ कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, वह फोर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट हो रहा है। ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में ही जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे। लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स है, मतलब एक पॉइंट से ये पास नहीं हो रहा है, नॉन कंकरेंट है। ठीक है, इस तरह से कुछ एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, नॉन कंकरेंट फोर्स है। तो उस केस में क्या क्या होना चाहिए, 3 होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। एक होगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, और एक होगा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या हो गया, द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट में मीट नहीं करेगा, बट द लाइन्स ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन, प्लेन सेम रहेगा बट पॉइंट एक पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, उसको बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन अ पार्टिकुलर विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब कहेगा, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। तो ये इसका कंडीशन बनेगा 3, क्योंकि 2D है, कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में है,
तो इसमें तीन कंडीशन बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस रहेगा, वर्टिकल फोर्स बैलेंस रहेगा, ठीक है, और एक मोमेंट भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। अगर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है तो नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कंकरेंट फोर्स तो उस केस में समेशन ऑफ मोमेंट होने के मतलब ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है तो ऑलरेडी इसने बता दिया कि मोमेंट जीरो है, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो है। इसलिए उस केस में सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, दो फोर्स दिया हुआ है P एंड Q एंड P माइनस Q इज इक्वल टू अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, देन फोर्सेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, तो दोनों ही फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा ये पूछा गया है। बीपीएससी AE 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फोर्स निकाले हम P1, P1 निकाले तो ये आपका है P प्लस Q फोर्स। अगर दूसरा फोर्स P2, ये आपका हो गया P माइनस Q, R क्या हो गया अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और थीटा हमको निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है R का अंडर रूट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ये होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो P1 क्या हुआ है P प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है। P2 स्क्वायर क्या हो गया P माइनस Q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2P प्लस Q P माइनस Q कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो P प्लस Q स्क्वायर हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ठीक है, और इधर 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर हम इसको कट्टम कुट्टम करें तो ये खत्म हो जाएगा, फिर 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर क्या है अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अब स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसे इस साइड ले आएंगे तो P स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस थीटा। तो P स्क्वायर ये तो कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया। तो वही एक फार्मूला है फोर्स का, उसी को लगाते जाना है और आंसर निकलते चला जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम सॉल्व किया गया यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपका होगा जैसे कि मास पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिव क्या होता है मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ मेजरमेंट दैट इनकम्पासेस द एंटायर सिस्टम either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल इंक्लूड्स द टोटल वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड टोटल इंटरनल एनर्जी। ये सब सिंपली समझिए कि मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपको क्या होता है मास पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी पर मोल हो गया। तो इसमें क्या 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 हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका एक हो गया काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी मास पर डिपेंड करेगा, तो ये तो नहीं है, ठीक है, तो ये और सी नहीं है। और स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक टर्म जहां भी आ गया
इसको ध्यान देना है, ये पर यूनिट मास की बात करता है। तो मतलब स्पेसिफिक टर्म जहां भी आ गया तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। तो इसका आंसर आपका हो गया तो 2 तो है। प्रेशर, प्रेशर भी हमने बात किया, जस्ट अभी देखा है कि प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करता है। इंट्रॉपी, इंट्रॉपी एक थर्मोडायनेमिक का टर्म है जिस जो कि मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा एंड मोहन मूव आइडेंटिकल बॉक्सेस इक्वल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, बॉक्सेस को मूव करते हैं दोनों इक्वल डिस्टेंस को। राधा स्लाइड्स द बॉक्स ऑन अ सरफेस दैट इज फ्रिक्शनलेस। तो जो राधा है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव करती है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, ऐसे सरफेस बॉक्स को मूव कराती है। मोहन लिफ्ट द बॉक्स कैरीज इट दैट डिस्टेंस एंड सेट्स इट डाउन अगेन। मोहन क्या करता है, उसको उठाता है, ले जाके जाके वहां पे रख देता है। तो अब पूछा गया है कि किसने काम किया, किसने वर्क के बारे में है। देखिए राधा क्या है, फ्रिक्शनलेस पे काम कर रही है, फ्रिक्शनलेस पे जब काम कर रही है तो वहां पे, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को समझे कि इक्वल, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर राधा ने क्या किया, स्लाइड करके यहाँ से यहाँ अगर ले गई तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस अगर माने हम डी, तो राधा ने कुछ फोर्स लगाया, तो राधा का जो वर्क है ये आपको हो गया एफ इंटू डी, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि राधा एंड मोहन मूव आइडेंटिकल बॉक्सेस इक्वल डिस्टेंसेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। राधा कैसे मूव करती है, स्लाइड्स द बॉक्स ऑन अ सरफेस, सरफेस पे स्लाइड करके, जो कि एक फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। मोहन क्या करता है, लिफ्ट द बॉक्स, मोहन क्या करेगा, पहले बॉक्स को ऊपर उठाया, ठीक है, फिर उसे ले गया और फिर नीचे रख दिया। तो इस केस में जो मोहन ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया और मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा करेंगे, कॉस 90 तो जीरो, तो मोहन ने जीरो वर्क किया, लेकिन राधा ने सर्टेन वर्क उसने किया। तो राधा डज मोर वर्क देन मोहन, इसका आंसर ए होना चाहिए, बट एज पर एक्सप्लेनेशन आंसर सी दिया हुआ है। नाइदर राधा नॉर मोहन डू एनी वर्क बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है। मोहन लिफ्ट द बॉक्स कैरीज इट दैट डिस्टेंस एंड सेट्स इट डाउन अगेन, तो डिस्प्लेसमेंट तो कहीं भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लैडर इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड। एक लैडर है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल वॉल है, लैडर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ है, ये आपका स्मूथ हो गया, और ये क्या है, रफ है, ये क्या है, रफ है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे तो स्मूथ है, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा नहीं। ये रफ सरफेस है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर लगेगा, तो अपवर्ड, अपर एंड पे क्या होगा, अपवर्ड लगेगा, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो यही है, स्मूथ वाल है, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया, फ्रिक्शन लगेगा नहीं। यहाँ पे रफ वाल है, म्यू फ्रिक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मूविंग लेटर नीचे की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड्स विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट b ऑफ द सेम मास लाइंग एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट a है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कोलाइड्स विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट b, कोलाइड्स विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट b से कोलाइड करता है, ऑफ द सेम मास लाइंग एट रेस्ट, इसका v क्या है, जीरो है। ड्यूरिंग द कोलिजन द ऑब्जेक्ट ए ट्रांसफर इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी टू ऑब्जेक्ट बी एंड कम्स टू रेस्ट। ये क्या करता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, रेस्ट में रहता है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मास सेम है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इसको, तो क्या होगा, मास सेम ट्रांसफर हो जाएगा, तो v हो जाएगा आंसर। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन है, ठीक है।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या था, एम वी, इसका तो जीरो है, खत्म हो गया। फिर दूसरे केस में इसका जीरो हो जाएगा, तो एम वी, एम एम बराबर है तो वी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए पार्टिकुलर प्लेस इज एट अ हाइट एच। पार्टिकुलर प्लेस है जिसका हाइट क्या दिया हुआ एच हुआ है, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ से एच है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। तो एक्सेलरेटर ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये आपका जी इजकल टू, याद होगा आपने पढ़ा होगा, जी एम अपन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही है कि इफ द अर्थ इज कंसिडर्ड ए स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर विद सेंटर ओ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम पॉइंट ऑन सरफेस, तो क्या होता है, जी एम अपन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या हो गया, यहाँ पे इस केस में आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, और बाकी कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया, आंसर बी हो जाएगा, आर प्लस एच का टू द पावर -2। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास एम इज रेज टू हाइट एच। एक बॉल हम लेते हैं मास, जिसका मास एम दिया हुआ है, उसका हाइट हम बढ़ाते हैं, एच तक ले जाते हैं, एंड देन ड्रॉप टू द ग्राउंड। ये मान लीजिए आपका सरफेस है, यहाँ तक हम बॉल ले गए, अब इसका हाइट क्या है, एच है। अब यहाँ से ड्रॉप करेंगे, एट व्हाट हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज थ्राइस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, किस हाइट पे, तो इसके पास एनर्जी इस टाइम कितना है, एम जी एच, एम जी एच। एट व्हाट हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज थ्राइस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के आपका 3 गुना हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, ये क्या होगा, एम जी एच। फिर मान लो वो हाइट जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाए, तो ये आ जाएगा एम जी एच। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी बात करें एच पे, ये कितना दिया हुआ है, 3 एम जी एच। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी एच से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल एच, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि लॉस एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम जी एच माइनस एम जी कैपिटल एच इज इक्वल टू 3 एम जी एच। ठीक है, तो 4 एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच स्मॉल, यहाँ से आपका कैपिटल एच आ गया आपका एच बाई 4, एच बाई 4। मतलब ये बोल रहा है कि ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आप बॉल है, ये एच हाइट पे है, तो एच बाई 4, मतलब यहाँ पे जब बॉल आएगा, यहाँ पे जब बॉल आएगा, तो इस टाइम में जो इसके पास आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा वो 3 टाइम्स देन इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर क्या हो गया, एच बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमो चार्ट्स आर यूज्ड फॉर। तो ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था। तो सीमो चार्ट सिंपली याद रखिए, ये यूज करते हैं ऑपरेटर मूवमेंट को देखने के लिए, ऑपरेटर मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्स, कोई बॉडी है 3 फोर्स के एक्शन में इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द 2 अदर फोर्सेस। तो ये लामी थ्योरम कहता है साइन, साइन के प्रोपोर्शन होगा। जब 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो दूसरे फोर्स के जो बीच का जो एंगल होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है F1 अपन साइन अल्फा, F2 अपन साइन बीटा, F3 अपन साइन गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, प्रोजेक्टाइल होता है क्या है, यहां से प्रोजेक्टाइल हुआ,
ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये क्या है, पूछ रहा है मैक्सिमम, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी, ये आपका याद रखिएगा 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है उस केस में रेंज क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, ठीक है, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा 45 डिग्री होगा। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, एन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड कर दिया एंगल पे, एक एंगल पे, एंड फॉलो अ पाथ डिटरमाइंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। तो रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 2 थीटा अपन जी। और इसको मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उस केस में 2 थीटा इजकल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ लगभग आधा घंटा हो गया, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। फिर इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।